अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। आज हम जो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जनरल जर्नल का पहला सवाल, जिसमें स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। तो मैंने सोचा पूरी 5 ईयर क्यों ना सॉल्व करवा दी जाए। लेकिन देखिए, मैं ये 5 ईयर पूरी सॉल्व लिख कर नहीं करवा सकता, तो इसलिए मैं जो है एंट्रीज वर्बली बताता रहूँगा। एंड आपका काम है कि आप अपने रजिस्टर तैयार रखें, फॉर्मेट उसमें बना कर रखें और फिर आप एंट्री पास करते जाइए। मैं बताता जाऊंगा और आप एंट्री पास करते जाएंगे, राइट। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जिनको जनरल जर्नल पहले से ही नहीं आता बनाना, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें यूट्यूब पे, और उनमें क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जनरल जर्नल के। उनमें जनरल एंट्रीज भी बनाना सिखाया मैंने आपको और जनरल लेजर भी सिखाया मैंने आपको, किट्टी अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो न्यू कमर्स उसको पहले देखें, फिर इसको देख लें, राइट। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखें, 1999 का, यहाँ से देखें, ये रहा क्वेश्चन 3 1999, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो भाई ये क्वेश्चन 3 2 की मदद से सॉल्व होगा और क्वेश्चन 2 जो है कैश बुक का सवाल है। अब देखिए, मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन जून 1 1998 मुनव्वर मिर्जा हैड कैश ऑन हैंड ₹7,000 एंड कैश एट बैंक ₹45,000। ये प्रीवियस बैलेंसेज हैं। कैश ऑन हैंड इनके पास पहले से कैश मौजूद है, कैश एट बैंक इनके बैंक अकाउंट में पहले से मौजूद है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रीवियस बैलेंसेज हैं इनकी जर्नल एंट्री नहीं बनती, ये बैलेंसेज अप्लाई होंगे लेजर अकाउंट में, ठीक है। अब इस रिक्वायर्ड भी पढ़ लेते हैं हम। ये सवाल है रिक्वायर्ड, टेक द ट्रांजैक्शन, पहले तो गिवन है, टेक द ट्रांजैक्शन एज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए 2 पे जाना है। फिर रिक्वायर्ड क्या है, पोज देम इन द टी फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट डायरेक्टली, टी अकाउंट बनाने। लेकिन आप खुद देखें, अगर हम ये जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तो हम लेजर अकाउंट्स नहीं बना सकते। तो पहले हमें रफ में ये एंट्रीज पास करनी है और फिर हम इसके लेजर अकाउंट बना सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एंट्रीज पास करना सिखा रहा हूं। तो भाई हमारा सवाल स्टार्ट होगा यहां से जून 2 से। परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹35,000 एंड इशूड अ चेक फॉर द अमाउंट। तो देखिए, इस एंट्री में मॉनिटरी वैल्यू किसमें है, मर्चेंडाइज के बजाय हम डेबिट कर रहे हैं परचेजेस को, तो यहाँ लिख देंगे हम परचेजेस डेबिट। अब क्रेडिट में आ जाएंगे और क्रेडिट में लिखेंगे हम, ये इशूड अ चेक है तो बैंक क्रेडिट, परचेज का अमाउंट परचेज के सामने और बैंक जो क्रेडिट है उसका अमाउंट बैंक के सामने। एंट्री बन गई। इसमें नरेशन नहीं लिखनी इस सवाल में। मैं से जून 6 पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश। अब आ जाइए, आप डालेंगे जून 6, ऑफिस सप्लाइज डेबिट करेंगे और यहाँ फॉर कैश है तो कैश क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री भी बन गई। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जून 8, कैश सेल्स डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश पर सेल्स की और जो कैश आपके पास आया वो सारा कैश आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो देखिए, डेबिट क्या होगा, बैंक डेबिट और डेबिट का अमाउंट डेबिट में, और सेल्स क्रेडिट और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ये एंट्री बन गई, ठीक है। अब मैं आ गया जून 10 पे, रिसीव अ चेक फॉर ₹58,500 फ्रॉम मोहम्मद अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ₹60,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। चेक आपने डिपॉजिट कर दिया। तो भाई सबसे पहले तो आ गया यहाँ बैंक डेबिट, कितने से, 58,500 से। अब इसमें एंट्री में एक डिस्काउंट कंसील है, छुपा हुआ है, और वो डिस्काउंट है सेल डिस्काउंट। तो साथ में बैंक के बाद सेल डिस्काउंट भी डेबिट और 1500 से 2 डेबिट हो गए। और क्रेडिट में आकर हम लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल और ब्रैकेट में लिखेंगे मोहम्मद अली क्रेडिट 60,000 से। तो 2 डेबिट और 1 क्रेडिट। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गया जून 13 पे, कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज, कैश पर मर्चेंडाइज बेची तो एंट्री बनेगी जून 13, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और दोनों के अमाउंट आ जाएंगे डेबिट क्रेडिट के। नाउ मैं जून 14 पे आ गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पेड बाय चेक। एडवर्टाइजिंग पेड की गई तो अब एंट्री डाल रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और बाय चेक है तो बैंक क्रेडिट, और दोनों के अमाउंट डेबिट क्रेडिट में लिख दिए, राइट। अब मैं आ गया 18 पे, विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। आपने कैश निकाला ऑफिस के लिए, हमारे पास बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट, और जो अमाउंट है इसका वो लिख दिया हमने, कितना है 2500, और बैंक क्रेडिट 2500। एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गया जून 21 पे, इशूड अ चेक फॉर ₹13,700 टू हाजी सन्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ₹14,000। इशूड चेक कर रहे हैं, मीन हमने किसी से कुछ परचेज किया और वो पेबल था हमारे लिए, और पेबल को हम पेमेंट कर रहे हैं। जब भी पेबल को हम पेमेंट कर दें, लाइबिलिटी हमारी डिस्पोज हो जाती है। तो जब भी लाइबिलिटी डिस्पोज हो तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। अकाउंट पेबल डेबिट हाजी सन्स
कितने से 14,000 से, और इनको हमने पेमेंट में चेक दिया तो क्रेडिट में लिखेंगे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बैंक क्रेडिट 13,700, और इसमें डिस्काउंट है परचेज डिस्काउंट क्रेडिट और वो है आपका 300 का। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहा हूँ मैं। 23rd, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने विड्रॉवल किया बैंक से और अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, और पर्सनल यूज़ के लिए हमेशा ड्राइंग, तो मुनव्वर मिर्ज़ा ओनर है तो ड्राइंग डेबिट, और ये विड्रॉवल हुआ बैंक से तो बैंक क्रेडिट और अमाउंट लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25, परचेज फॉर कैश। तो भाई इस एंट्री में क्या हो रहा है, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और दोनों के अमाउंट डेबिट क्रेडिट में लिख दिए। देखिए अमाउंट आपके पास 5 ईयर में मौजूद है क्योंकि ये 5 ईयर सबके पास है, तो आप लोग 5 ईयर में देखकर अमाउंट लिखते हैं। मैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बता रहा हूं आपको, राइट। नाउ 26, बैंक इन्फॉर्म दैट ओवरड्राफ्ट लिमिट हैज बीन सैंक्शन। मीन आपके अकाउंट में कम पैसे थे और आपको पेमेंट देनी है किसी को ज्यादा, तो आपने बैंक से रिक्वेस्ट की, यानी कि परमिशन ली कि भाई मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दीजिए, और बैंक ने, अगर आप बैंक के अच्छे क्लाइंट हैं, अच्छे कस्टमर है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन कर देगा, ठीक है ना, इजाजत दे देगा। ये तो आप बैंक ने आपको सैंक्शन कर दिया, इजाजत दे दी, याद रखिएगा ओवरड्राफ्ट की कभी भी एंट्री नहीं बनती, तो ये एंट्री क्रॉस, राइट। ओवरड्राफ्ट की एंट्री पास नहीं होती। ये टेक्निकली जब आप किसी को पेमेंट के लिए चेक देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ओवरड्राफ्ट हो जाएगा खुद ही, यानी कि अकाउंट पेबल को पेमेंट दे दी, अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो वो बैंक का क्रेडिट होना आपके बैंक बैलेंस को माइनस में दिखा देगा, राइट। नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन 28, सैलरी पेड टू ऑफिस एम्प्लॉइज 15,000 बाय चेक। तो भाई एंट्री बनी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 15,000 और बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, बैंक क्रेडिट 15,000। ये सवाल यहाँ कंप्लीट हुआ, लेकिन देखें अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस सवाल के लेजर अकाउंट बनने, अब वो लेजर अकाउंट आपको किस तरह बनाना है, एंट्रीज आपने बना ली सारी, अब वो लेजर अकाउंट मैंने पीछे लेक्चर में आपको गाइड किया हुआ है, आप उन लेक्चर्स को देखिए यूट्यूब पे जाकर ना, तो वहाँ जाकर आप समझ लेंगे लेजर किस तरह बनते हैं, और इस क्वेश्चन की भी लेजर आप आराम से फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 का क्वेश्चन, ठीक है ना, उसकी तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रेगुलर एंड प्राइवेट का सवाल है। तो आप देखें ये भी सवाल कैश बुक की मदद से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है 2 की मदद से। तो देखें 3 का हम गिवन पढ़ लें। टेक द ट्रांजेक्शन इन डिटेल इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव। अब आइए रिकॉर्ड इसका है, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम जनरल जर्नल इंडेंट एंड नरेट, नरेशन भी लिखनी है, राइट। अब इस सवाल को करने के लिए हम टॉप पर जा रहे हैं। तो भाई देखिए मैं टॉप से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ऑन जनवरी 1, 2005 ट्रेडर्स हैड कैश इन हैंड 15,000 एंड कैश इन बैंक 18,000। देखिए मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि ये बैलेंसेस होते हैं, क्योंकि ये कैश बुक का सवाल था इसलिए कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक के बैलेंसेस दिए थे, तो नो एंट्री। हाँ, अगर बिजनेस स्टार्ट हो तो फिर एंट्री कैपिटल के थ्रू बनेगी, लेकिन अभी कोई एंट्री नहीं बन रही। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। जनवरी 1, कैश सेल्स 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने कैश पर सेल की और उसका पूरा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो देखिए एंट्री क्या बन रही है, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और 12,000। नेक्स्ट एंट्री, receive a check in settlement of account receivable from easy company due less 2% discount on an invoice of rupees 2,000। तो देखें आप रिसीव कर रहे हैं चेक और 2% डिस्काउंट लेस हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखें कैश डेबिट लिख दिया। अब ब्रैकेट में लिखें 2,000 का मल्टीप्लाई बाय 98%, क्योंकि कैश का अमाउंट 98% निकलेगा। फिर डेबिट में ही लिखें सेल डिस्काउंट डेबिट 2,000 का 2%, 2,000 का 2% 40 रुपये है। अगर मैं 2,000 में से 40 माइनस कर दूं तो मुझे कैश में बचता बना आ रहा है 1,960। तो कैश डेबिट 1,960 और सेल डिस्काउंट डेबिट 40 और अकाउंट रिसीवेबल, और कंपनी का नाम क्या है, इजी कंपनी। अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में इजी कंपनी 2,000। एंट्री कंप्लीट हो गई, 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, राइट। एंट्री को देख लीजिएगा। नाउ डिपॉजिटेड इजी कंपनी चेक इनटू बैंक। इजी कंपनी का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और वो चेक था 1,960, तो वो चेक बैंक में चला गया, तो बैंक डेबिट 1,960 और कैश क्रेडिट 1,960। एंट्री कंप्लीट। नाउ अब मैं 5 पे आ गया जनवरी की। इशूड अ चेक टू राइट कंपनी इन पेमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ ₹3,000 लेस 3% डिस्काउंट। अब आइए पेमेंट कर रहे हैं हम। अकाउंट्स पेबल डेबिट 3,000, बैंक क्रेडिट और नीचे ही परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। बैंक क्रेडिट परचेज डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा, 3,000 का 3%, ये 90 रुपये, तो 90 रुपये। और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम 2,910, परचेज डिस्काउंट में 90, दोनों मिलाकर 3,000 हो गए। एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 7,
द बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ पेड एन इंटरेस्ट बियरिंग नोट फेस अमाउंट ₹3000 एंड इंटरेस्ट उस पे है 180। देखिए बाज दफा ऐसा होता है हम कुछ परचेजिंग करते हैं और उस पे नोट साइन करते हैं। अब ये नोट साइन करें तो हमारे लिए ये नोट पेबल है, ये नोट पेबल हमें पे करना है, लेकिन हमने ये जिम्मा लगा दिया अपने बैंक का कि भाई हमारे अकाउंट से नोट की पेमेंट कर दें और इंटरेस्ट भी दे दें। और बैंक ने वही किया, हमारी इंस्ट्रक्शन पे हमारे अकाउंट से बैंक बैलेंस भी डिक्रीज़ कर दिया और नोट का अमाउंट निकाल कर एंड देन इंटरेस्ट भी पेड कर दिया। तो दोनों अमाउंट हमारे अकाउंट से जा रहे हैं, तो इसलिए क्या डेबिट, नोट पेबल डेबिट कितने से, बैंक ने पेड किया, नोट है 3000 का, तो नोट पेबल डेबिट 3000, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है 180 और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंक क्रेडिट 2180 से। ठीक है, एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ मैं 8 पे आ गया। द बैंक इन फर्म्स बिहाफ कलेक्टेड एन इंटरेस्ट बियरिंग नोट फेस अमाउंट 5000 एंड इंटरेस्ट ₹300। अब ये नोट हमारे अकाउंट में आ रहा है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक ने नोट का पैसा भी और इंटरेस्ट का पैसा भी कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दिया। तो देखिए बैंक डेबिट 5300 से क्रेडिट में आ जाएंगे, नोट रिसीवेबल क्रेडिट 5000 और इस दफ़ा इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से, 300 से। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ अब मैं आ गया जनवरी 12 पे। कलेक्टेड पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल, हमने अपने कस्टमर, वो कस्टमर जिनको टाइम दिया था और अब पेमेंट मिली हमें, उनसे कलेक्शन कर ली, तो क्या डेबिट, कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट अमाउंट आपके सामने। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 15 पेड अ पास ड्यू अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल को पेमेंट कर दी, पास ड्यू की पेमेंट जा रही है पेबल के पास, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट और अमाउंट आप लिख लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, ठीक है ना, 20 तारीख है, कैश परचेज है, तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट और अमाउंट लिख लीजिएगा। नाउ जनवरी की 25 को आ गया, बोरोड ₹12,000 फ्रॉम सिटी बैंक बाय इशूइंग 10% 60 डे नोट पेबल। भाई ये परसेंटेज कैलकुलेट अभी नहीं करनी, ये जब कैलकुलेट होगी परसेंटेज जब हम पेमेंट कर रहे होंगे इस नोट की। तो अभी तो बहरहाल हमने बोरो किया, बोरो मीन कि कैश हमारे पास आ रहा है, तो भाई कैश डेबिट और कितने से, 12,000 से, और यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट में 10% नोट पेबल क्रेडिट और 12,000 से। एंट्री कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट पेड सैलरीज ऑन जनवरी 2000 4,500, जनवरी की हमने सैलरी पेड की, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट और जो अमाउंट दिया हुआ है 4,500 वो आ जाएगा। पेड रेंट ऑन द ऑफिस बिल्डिंग एंड ऑन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अब आपने रेंट दिया एक तो ऑफिस बिल्डिंग का, तो वो पहला क्या आ गया, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, तो वो डेबिट हो गया पहले वाले अमाउंट से, कितने से, 2500 से। फिर आपने घर का किराया दिया, अब ये घर का किराया जो है पर्सनल यूज़ है, तो ये ड्राइंग होती है, तो साथ में ड्राइंग भी डेबिट और वो ड्राइंग है 1500 से, तो दो डेबिट हो गए और साथ में कुछ नहीं लिखा, तो कैश क्रेडिट 4000 से। ये सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमने क्या क्या कर लिया, 99 कर लिया, 2000 कर लिया, अब हम आ गए 2001 पे। तो 2001 पे आ गए और 2001 का रिक्वायर्ड है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल, प्रपोज द ट्रांजैक्शन इन टी अकाउंट एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी कि मुकम्मल सवाल है, 25 मार्क्स का था। तो मैं तो एंट्री सिखा रहा हूँ आपको ना, लेजर अकाउंट तो आप मेरे पुराने लेक्चर देखकर बनाते रहिएगा, राइट। अब आइए सबसे पहले क्वेश्चन 2, अ बिजनेस वाज स्टार्टेड on March 1, 2001 with the investment of ₹50,000 cash and office equipment worth ₹50,000। तो देखिए दो जो है ना एसेट इन्वेस्ट हो रहे हैं बिजनेस में, पहले कैश डेबिट 50,000, फिर ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 50,000 एंड देन कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से, दोनों को प्लस करके। अब मैं आ गया मार्च 2 पे, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 25,000 एंड ऑन अकाउंट ₹15,000, तो भाई परचेजेस डेबिट दोनों को प्लस करके 40,000, कैश क्रेडिट 25,000 और अकाउंट पेबल क्रेडिट 15,000। एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट उस पर आ गया मैं मार्च 3, परचेज ऑफ सप्लाईज फॉर कैश, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट और 2000 अमाउंट है। फिर है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा 5000 दोनों में। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा इसका 20,000। पेड टू सप्लायर, सप्लायर अकाउंट पेबल होते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा 10,000। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 5000 अमाउंट आ जाएगा दोनों में। पेड रेंट फॉर द मंथ, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1500 अमाउंट आ जाएगा दोनों में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2001 का भी, सही जी। नाउ अब हम आ गए 2002 के प्राइवेट पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने।
तो पहली ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ मिस्टर जमील्स बिजनेस कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। रिक्वायर्ड इसका जनरल है, सही ना। तो ऑन March 1 मिस्टर जमील इन्वेस्टेड कैश ₹25,000। तो भाई कैश डेबिट 25,000 और जमील कैपिटल 25,000। नाउ सेकेंड March 2 ही बॉट 6,000 सप्लाईज फॉर शॉप। तो भाई शॉप सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा इसका 6,000। नाउ March 3 तो March 3 वाली ही पेड ₹5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ द मार्च फॉर द शॉप। तो भाई शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा इसका 5,000। March 5 ही परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹12,000। शॉप इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 12,000 से। नाउ नेक्स्ट March 16 रेसिप्ट माने रिसीव कैश, रेसिप्ट फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड टू वेरियस क्लाइंट। आपके पास कैश आ गया तो भाई कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट और कितने से 8,250 दोनों में। नाउ इसके बाद आ गए हम पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द ऑफिस असिस्टेंट। मार्च की 30 थी, पेमेंट कर दी हमने, तो भाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और कितने से 3,600 से। नाउ March 31 रेसिप्ट फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग 2 वीक्स पीरियड एंडेड March 31 अमाउंटेड टू ₹9,300। कैश आ चुका, रेसिप्ट मीन रिसीव कैश, तो कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट और ये अमाउंट है इसका 9,300। Now last entry March 31, 2001 Mr. Jamil withdrew ₹8,000 cash and supplies worth ₹500 for his personal use। अब ये जमील जो है पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉवल कर रहा है यानी कि बिजनेस से। तो सबसे पहले जमील ड्राइंग डेबिट और दोनों को प्लस करके कितने 8,500 और पहले क्या विड्रॉवल हुआ कैश, तो कैश क्रेडिट 8,000 और फिर सप्लाईज ले गया तो शॉप सप्लाईज क्रेडिट 500। सवाल कंप्लीट हो गया ये, इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। नाउ अब हम आ गए 2002 के रेगुलर पे, है ना। ये स्टार्ट करना है हमें, जो सवाल हो चुके हमने चेक मार्क लगा लिया इस पे। अब इसका रिक्वायर्ड है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड गिव एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री, नरेशन, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। नाउ March 1 जिया स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 25,000। तो कैश डेबिट जिया कैपिटल क्रेडिट 25,000 दोनों में आ जाएगा। नाउ इसके बाद में आ गया March 2 पे बॉट ₹6,000 सप्लाईज फॉर हिज ऑफिस। तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट और 6,000 से। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ गया मैं पेड ₹5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर ऑफिस। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से 5,000 दोनों में आ जाएगा। March 5 परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ₹12,000। दिस अमाउंट वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। तो भाई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं हम 12,000 की उधार पे, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 12,000 और सिंपल अकाउंट पेबल क्रेडिट 12,000। अब बाकी रहा 3 महीनों में पेमेंट देनी है तो वो 4-4 हज़ार रुपये के हिसाब से हमें बाद में देनी पेमेंट, सही। नेक्स्ट रेसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस ₹8,250। तो भाई क्या डेबिट, रेसिप्ट माने रिसीव कैश, कैश डेबिट कंसल्टेशन सर्विस इनकम या कंसल्टेशन फी इनकम क्रेडिट और कितने से 8,250 से, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 30 पेमेंट ऑफ सैलरी टू द असिस्टेंट। तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और कितने से 3,600 से। नाउ March 31 पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट। जो अकाउंट पेबल को हमें इंस्टॉलमेंट की पेमेंट देनी थी वो 4,000 थी, वो पहली इंस्टॉलमेंट हमने पेड कर दी, तो अकाउंट पेबल डेबिट 4,000 कैश क्रेडिट 4,000। नाउ नेक्स्ट रेसिप्ट फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स एंडेड March 31। हमें फिर अमाउंट मिल गया, तो भाई कैश डेबिट और कंसल्टेशन सर्विस इनकम क्रेडिट। जिया विड्रू ₹8,000 कैश फॉर इट्स पर्सनल यूज। जिया ड्राइंग डेबिट 8,000 कैश क्रेडिट 8,000। सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ 2003 के प्राइवेट पे आ गए हैं और ये क्वेश्चन है टेक द ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन 3 में पढ़ रहा हूँ। टेक द ट्रांजैक्शन इन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस पेपर। रिक्वायर्ड क्या है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल, गिव एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री। हर एंट्री के नीचे नरेशन स्पेसिफाई करनी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल आ गया हमारे सामने, ये भी कैश बुक का सवाल है, इसको जर्नल में करना है। तो ऑन April 1, 2003 मिस्टर इमाम हैज़ द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश एट बैंक 25 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। तो भाई ये कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक पहले भी बता चुका हूँ, इसकी एंट्री कोई नहीं बनती। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा April 2 से। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो भाई ऑफिस फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा इसका 7,000। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं। April 3 कैश सेल्स ₹5,000 ऑफ विच ₹2,000 वाज डिपॉजिट टू बैंक। हमने कैश पर सेल की और उसमें से हमने 2,000 बैंक में जमा करा दिया। तो सबसे पहले कैश डेबिट 3,000, फिर बैंक डेबिट 2,000 और सेल्स क्रेडिट 5,000। एंट्री को देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट April 8
परचेज मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 9,000 गिविंग 4,000 कैश एंड बैलेंस बाय चेक. परचेजेस डेबिट 9,000, कैश क्रेडिट 4,000 और बैंक क्रेडिट 5,000. एंट्री कंप्लीट हो गई. नाउ नेक्स्ट अप्रैल 9 बॉट ऑफिस सप्लाइज डेबिट और कैश क्रेडिट और अमाउंट आ गया 1,000. सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 4,000, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4,000. पेड टू सप्लायर बाय चेक रुपीज 6,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट रुपीज 6,200. अकाउंट पेबल डेबिट 6,200 और पेमेंट की हमने बाय चेक तो बैंक क्रेडिट 6,000 और इसमें परचेज डिस्काउंट आ गया. परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट और कितने से 200 से. एंट्री कंप्लीट हो गई. डिपॉजिट कैश इनटू बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 9,000 से. नाउ नेक्स्ट एंट्री एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट रुपीज 4,000 इनटू बैंक. आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे जमा कराया. अब जब बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराया तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट. कस्टमर हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं. नाउ विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट और अमाउंट लिख देंगे इसका. नाउ नेक्स्ट रिसीव कैश रुपीज 6,585 फ्रॉम मिस्टर सोलंकी इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 6,700 तो कैश डेबिट सबसे पहले कितने से 6,506 एंड देन सेल डिस्काउंट डेबिट और सेल डिस्काउंट का डिफरेंस निकाल लेंगे जो भी आ जाए और अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर सोलंकी क्रेडिट 6,700 से. नाउ अप्रैल 23 पेड सैलरीज रुपीज 8,000 कैश सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. नाउ लास्ट एंट्री पेड रेंट फॉर द मंथ बाय चेक रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 4,000. ये सवाल भी कंप्लीट हमारा हो गया. इसको अब है गया मैं तेज बोल रहा हूं लेकिन ऑब्वियसली आपके पास वीडियो का ऑप्शन है. आप इस वीडियो को रोक भी सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, फिर वापस देख सकते हैं तो आप इजीली सवाल को सॉल्व करते रहिएगा. असल सवाल सॉल्व होना आपके सामने आना है तो वो हो रहा है. नाउ अब हम आ गए 2003 के रेगुलर पे, ठीक है ना. और ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इसका रिक्वायर्ड क्या है? ए रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल एंट्रीज बनानी है. बी पोस्ट द एंट्रीज इन द परचेज जर्नल इनटू द लेजर अकाउंट स्केलेटन टी फॉर्म बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. यानी कि तीनों रिक्वायर्ड है एंट्रीज लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस. तो हम तो एंट्रीज के ऊपर जा रहे हैं और जिसको लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस सीखना है वो मेरे पुराने लेक्चर्स को देखिए. इंशाल्लाह ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे. राइट तो मैं ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहा हूँ. On March 1, 2003, Majid started his business with cash rupees 80,000. तो भाई कैश डेबिट 80,000 और मजीद कैपिटल यहाँ से शुरू होगा और 80,000. नाउ March 4 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद परचेजेस डेबिट और क्रेडिट में अकाउंट पेबल अहमद ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ये क्रेडिट. नाउ नेक्स्ट March 8 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 8,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000 टू बशीर. तो कैश डेबिट 8,000 अकाउंट रिसीवेबल और ब्रैकेट में नाम बशीर आ जाएगा वो डेबिट और कितने से 15,000 और सेल्स क्रेडिट 23,000 सो प्लस करके. नाउ नेक्स्ट एंट्री पेड कैश टू अहमद अकाउंट्स पेबल अहमद डेबिट कैश क्रेडिट और अमाउंट है इसका 10,000. रिसीव कैश फ्रॉम बशीर कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल बशीर क्रेडिट 7,000 से. लास्ट एंट्री पेड रेंट ऑफिस रेंट पेड किया ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 12,000 से. ये सवाल कंप्लीट हो गया. इसको भी देख लीजिए अच्छे से. नाउ हम 2004 पे आ गए रेगुलर एंड प्राइवेट, ठीक है ना. इसका रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल. सिर्फ एंट्रीज पास करनी है लेजर अकाउंट वगैरह नहीं बनाने. तो आइए ट्रांजैक्शन स्टार्ट लेते हैं. मिस्टर मास स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख. तो भाई कैश डेबिट और मास कैपिटल क्रेडिट 5 लाख से. नाउ नेक्स्ट बी ही एक्वायर्ड शॉप बाय पेइंग रुपीज 36,000 एज एडवांस रेंट. एडवांस रेंट दिया तो प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 36,000 से. परचेज फर्नीचर फॉर शॉप तो क्या आएगा शॉप फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 34,000 से. नाउ डी परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 2 लाख से. नाउ नेक्स्ट ई सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट का 2 लाख. नाउ परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट तो परचेजेस डेबिट और क्रेडिट यहाँ से स्टार्ट होगा अकाउंट पेबल और नाम आएगा मिस्टर जैद और इसका अमाउंट है 1,50,000. सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू मिस्टर उबैद रुपीज 1,50,000. अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर उबैद डेबिट और सेल्स क्रेडिट 150 से. पेड रुपीज 1 लाख टू मिस्टर जैद अकाउंट पेबल मिस्टर जैद डेबिट और कैश क्रेडिट 1 लाख से. रिसीव रुपीज 1,20,000 फ्रॉम मिस्टर उबैद कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर उबैद क्रेडिट. राइट पेड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. नाउ विड्रू कैश रुपीज 15,000 फॉर पर्सनल यूज एंड ऑल्सो टुक मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज 7,000. तो भाई ड्राइंग डेबिट 22,000 से और सबसे पहले क्या निकाला कैश तो कैश क्रेडिट
15,000 से, एंड मर्चेंडाइज के बजाय परचेजेस क्रेडिट और वो है 7,000। जब भी मर्चेंडाइज विड्रॉवल होंगी समझ लें परचेजेस कम हो रही है आपकी। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हो गया 2004 का। नाउ 2005 पे आ गए अब हम। जनरल का सवाल है, रिक्वायर्ड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन स्केलेटन फॉर्म इन द बुक ऑफ मैसर्स नादिया ट्रेडर्स। ट्रिकी इस क्वेश्चन, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, जब हम एंट्री पास कर चुके ना तो ये लाइंस आपको हल्के हाथ से पहले खींचनी है और इसके बाद मिटा देना है सारा। ये जब आप ये लाइंस मिटा देंगे तो ये जनरल की स्केलेटन फॉर्म कहलाएगी। अभी जो ये लाइन के साथ जनरल बना हुआ ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल कहलाता है। ठीक है, तो आइए इस पे चलते हैं। मैसेज नादिया ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 5 लाख। तो भाई कैश डेबिट और नादिया कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 2, पेड शॉप रेंट इन एडवांस, प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 60,000। परचेज कंप्यूटर फॉर द बिजनेस वर्थ ₹25,600। तो भाई कंप्यूटर इक्विपमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कुछ नहीं लिखा तो कैश क्रेडिट 25,600। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,10,000 से। पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट और अमाउंट आ जाएगा इसका 17,000। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 25,000, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 25,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज ऑफिस सप्लाईज ₹50,000 ऑन अकाउंट, पर ऑफिस सप्लाईज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 50,000 से। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 10,000 का अमाउंट है। प्रोप्राइटर परचेज गोल्ड रिंग फ्रॉम बिजनेस कैश वर्थ ₹5,000, ये पर्सनल यूज है तो नादिया ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 1 लाख से। पेड सैलरी टू सेल्समैन, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सेल्समैन की सैलरी सेल्स सैलरीज कहलाती है और ऑफिस वालों की ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 7,000 और कैश क्रेडिट 7,000। ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से 50,000 से। ये आपका 2005 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।